नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दोस्तों, हजारों लाखों मुस्लिम उतरे सड़कों पर। दरअसल उत्तराखंड में मुस्लिमों के घर पर चलाए जा रहे हैं बुलडोजर। जी हाँ, 4500 यानी कि 4500 घर पर बुलडोजर। अब राजनीतिक पार्टियां भी हो रही हैं शामिल, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले देश में गरीबी, बेरोजगारी और नफरत फैली हुई है, इस नफरत को हटाएंगे। जी हां, प्यार से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नए साल में नया राज्य में एंटर हुई कांग्रेस। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 15 साल तक लूटते रहे नगर निगम में बीजेपी। हमने जो है यहां पर लोगों को 3 सप्ताह में ही कचरा मुक्त कराया है। जी हां, आपने की जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव हुए भावुक। बोले फिलहाल पीएम की मां को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले बीजेपी ने नफरत को बढ़ावा दिया है, देश में खाई गहरी की है नफरत की। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अब रेल को हरी झंडी दिखाने के बाद सियासत तेज हो गई। ममता बनर्जी ने भाजपा को घेरा। बोले जबरन लगवाते हैं जय श्री राम के नारे। जी हां, इसके बारे में बताएंगे पूरा नारा क्यों नहीं लगाती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस की बड़ा हमला। कांग्रेस के दिग्गज नेता तारिक अनवर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आतंक पर बोलने का अधिकार नहीं है बीजेपी को। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मुस्लिम उतरे सड़कों पर। 4500 मुस्लिम परिवार सड़कों पर उतर गए। आपको बताते चले दोस्तों, लाखों की तादाद में मुसलमान जो है उत्तराखंड में सड़कों पर उतर गए। बताया जा रहा है उत्तराखंड में 4500 घरों पर बुलडोजर चलने वाला है। दरअसल दोस्तों ये बुलडोजर, आपको पता है उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में बीजेपी ही की सरकार है तो बीजेपी ही उन घरों पर अतिक्रमण करवा रही है, बुलडोजर चलवा रही है। आपको बताते चले उत्तराखंड में लाखों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम सारे सड़कों पर उतर गए हैं और उनके समर्थन में अब राजनीतिक पार्टियां और दोस्तों फिल्मी कलाकार भी आने लगे हैं। आपको बताते चले उनके घरों को गिराया जा रहा है। आपको पता होगा दोस्तों कि फिलहाल राजीव ध्यानी जी हैं जिनका यूट्यूब चैनल भी है, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि कैसे उत्तराखंड में 4500 लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और उनको बेघर करने की तैयारी की जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा। जाहिर सी बात है उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और दोस्तों बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति करती है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि बीजेपी के ऊपर हमेशा ही ये सवाल उठते रहते हैं कि बीजेपी एक पैटर्न की राजनीति क्यों करती है, क्यों वो हिंदू मुसलमान करती है, क्यों हर जगह दोस्तों जब भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हो रही है तो बीजेपी वापस से हिंदू मुसलमान करवा रही है। क्योंकि अब बीजेपी को पता है कि अब सब समझ चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मोदी सरकार बताती है हिंदू मुसलमान के बारे में। अब देश में भाईचारे की एक अलग लहर चल रही है, लेकिन यहां पर जानबूझकर बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं सिर्फ मुस्लिमों के घर पर। आप समझिए 7000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ऐसे में मुसलमानों ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल डरने और झुकने वाले नहीं, अब अपना हक हम छोड़ेंगे नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, सड़कों पर मुस्लिमों का प्रदर्शन चल रहा है। वहां पर झुग्गी झोपड़ियां या फिर जो घर बने हुए हैं उनको गिराने की साजिश की जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा। 4500 परिवार रहते हैं वहां पर। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी लंबी तादाद में घर वहां पर बने हुए हैं और लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं। लेकिन वहां पर बीजेपी ये सब कुछ करने जा रही है और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं गुस्से में आ गए हैं मुस्लिम समुदाय। इसीलिए उसने ऐलान किया है कि फिलहाल यहाँ पर अब आंदोलन हो रहा है। लगभग 2-3 दिनों से हो रहा है दोस्तों आंदोलन। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में नफरत, बेरोजगारी और महंगाई ने जगह घेर रखी है। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि देश में इतनी नफरत बढ़ा दी गई है कि उसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के बिगड़े हालात और देश की गिरती अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो देश में बढ़ती हुई नफरत है। राहुल ने कहा कि फिलहाल जब हम नफरत से बाहर निकलेंगे तभी देश
आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई विपक्ष को जोड़ने निकले, तो कुछ लोग कहते हैं कि तोड़ा हुआ जोड़ने निकले। राहुल ने कहा कि ये विपक्ष को जोड़ने की यात्रा नहीं है, हमारी यात्रा सिर्फ और सिर्फ देश को जोड़ने की है और भाईचारे की है। राहुल गांधी ने कहा कि इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि दोस्तों, राजनीति से लेना देना हो या ना भी हो, दोनों ही बातें हैं, लेकिन कांग्रेस काम बहुत अच्छा कर रही है। राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं दोस्तों जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्म में बिलीव करते हैं। और दोस्तों, एक अच्छे नेता की पहचान क्या होती है कि वो सबको साथ लेकर चले। देखिए दोस्तों, देश सभी से चलता है, किसी एक समुदाय से देश नहीं चलता। देश में जितने भी समुदाय रह रहे हैं उन सबकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके धर्म की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों धर्म कोई सा भी हो, वो कभी भी हिंसा नहीं सिखाता, एक दूसरे के धर्म के बारे में गलत बोलना नहीं सिखाता। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए दिन भर न्यूज चैनलों पर बस नफरत की न्यूज़ें चलाती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इससे देश कमजोर हुआ है। बीते 8 सालों में राहुल गांधी ने कहा कि देश के हालात बहुत बिगड़ गए। जो काम दोस्तों मनमोहन सिंह साहब ने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए किए थे, पीएम ने उन सारे कामों को चौपट करने का जो है यहाँ पर ठेका ले रखा है। जिस तरीके से देश की संपत्तियां बिकी एक एक कर कर, कभी एलआईसी दूसरों का जीवन बीमा थी, दूसरों का जीवन सवारा करती थी, आज एलआईसी को खुद जीवन बीमा की जरूरत है क्योंकि वो बिक चुकी है। आप समझिए, सबसे बड़ा शेयर जो है वो अडानी के पास जा चुका है। हर चीज अडानी और अंबानी के पास जा रही है। रोडवेज, टेलीकॉम कंपनियां, आप समझ लीजिए कोई सी ऐसी चीज नहीं है। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, जितनी भी चीजें वो सब अडानी और अंबानी को दे दी गई हैं। तो इससे तो यही लगता है कि अब देश में बंधुआगिरी आने वाली है। खैर, सत्ता बदलने वाली है, अच्छे दिन अब सच में आने वाले हैं। वो वाले अच्छे दिन नहीं जो मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले कहे थे। अब सच में अच्छे दिन आएंगे जब बीजेपी चली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे दोस्तों, कांग्रेस के नेता, जी हाँ, अनवर तारिक का बड़ा बयान। तारिक अनवर का बोले बीजेपी को आतंक पर बोलने का कोई हक नहीं, हिंसा पर ये लोग फैलवाते हैं आतंक। जी हाँ, दरअसल आपको बता दे तारिक अनवर का कहना है कि बीजेपी खुद जो है यहाँ पर देश में नफरतबाजी की भाषा बोलती है, इनके नेता नफरती जुबान बोलते हैं। तारिक ने कहा कि बीजेपी जो है नफरत फैलाने का काम करती है। तारिक अनवर ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी हिंसा फैलवाती है और खास करके इनके नेता आए दिन ऐसे बयान देते हैं जिनसे हिंसा फैल जाती है, तो बीजेपी को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो हिंसा फैलवाएगी, वो हिंदू विरोधी सरकार बन जाएगी। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही से ये क्यों होने लगा, क्यों भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद, और क्यों दोस्तों आप समझिए हिमाचल में जीत के बाद बीजेपी बैकफुट पर है, क्यों उसे लग रहा है कि राहुल गांधी की सत्ता 2024 में आने वाली है, क्यों बीजेपी लोगों को बार बार ये बताने पर मजबूर हो रही है कि ये तो हिंदू विरोधी पार्टी है, इसको वोट मत देना, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है डर। बीजेपी को पता है कि अब जनता इनका झूठ पकड़ चुकी है। अब बीजेपी को यह भी पता है दोस्तों कि अब जनता इनकी बातों पर भरोसा नहीं करेगी। जनता ये कभी विश्वास नहीं करेगी कि बीजेपी जो बोल रही है वो सही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप एक मुद्दे को बार बार च्युइंगम की तरह घसीटोगे, उस मुद्दे को आप खींच कर लंबा कर दोगे, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो मुद्दा सही हो जाता है या आप उसको सच ठहरा दोगे। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा कि आज देश की परिस्थितियां अलग हैं। आज देश की राजनीति में काफी बड़ा उछाल आ चुका है। आज जो हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बारे में चाहे कुछ कहें या ना कहें, लेकिन इस चीज को भुलाया नहीं जा सकता कि देश की दोस्तों जो गतिविधियां हैं वो सरकार के खिलाफ जा रही हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे दोस्तों, अखिलेश यादव का पीएम मोदी की मां को दी श्रद्धांजलि, योगी आदित्यनाथ को घेरा। दरअसल आपको बता दें, अखिलेश यादव का कहना है कि मां से बढ़कर दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं होती और मां को जो है हमेशा दोस्तों आप समझिए मां को सब लोग रिस्पेक्ट ही देते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि दी जाती है। अखिलेश ने इसी दौरान योगी आदित्यनाथ को भी घेर लिया। अखिलेश ने कहा कि आरक्षण विरोधी सरकार है योगी सरकार, वो लगभग 5-7 साल से सत्ता में है और उसने देशवासियों के लिए कुछ नहीं किया। आपको बता दें, अखिलेश ने कहा कि फिलहाल धीरे धीरे कर
पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, उसके बाद नंबर दलितों का ही आने वाला है। अखिलेश ने कहा कि मैं इस बात को बार बार दोहराऊंगा, जिस सभा में जाता हूं उसमें कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बीजेपी धीरे धीरे कर सबका आरक्षण खत्म कर देगी। आपको बताते चले दोस्तों, जब आरक्षण वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पहले बहस छिड़ी थी तो 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। तब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ गए थे कि 50% आरक्षण को आप 10% करवा रहा हो, जिसको लेकर 10% पर सवाल उठ गए थे। सुप्रीम कोर्ट खुद घेरे में आ गया था लोगों के सवालों के। लेकिन जब खूब हंगामा हुआ तो इस पर फिर चर्चा होने लगी कि इस पर और भी सुनवाई होगी। लेकिन सवाल वही दोस्तों कि आज जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले उपचुनाव, उसको लेकर बिना आरक्षण के चुनाव कराया जाए, ये हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन इसके ऊपर लगातार बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले, आरक्षण वाले मामले पर योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जो इस वक्त मुद्दा मिला है विपक्ष को, उस मुद्दे को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी असलियत या फिर सच्चाई कह सकते हैं इसको, वो लोगों के सामने आ गई है कि ये सरकार सच में आरक्षण विरोधी है। हालांकि सरकार दुनिया को दिखाने के लिए जरूर कर रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन आरक्षण बिना चुनाव नहीं कराएंगे। अब ये देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नफरत फैलाई है और आरएसएस ने उसमें इसका साथ दिया है। आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। वो धीरे धीरे कर देश में से लोकतंत्र को अलग कर रहे हैं। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इसका मतलब दोस्तों आप समझिए देश का संविधान खत्म हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के संविधान को मिटने नहीं देंगे और देश में जरूरत है कि हम एकजुट हो जाएं। खड़गे ने जनता से भी कहा कि आपको भी जरूरत है कि आप भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं और जो है आवाज उठाकर हमारा साथ दें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी देश को जोड़ने निकले, उनकी यात्रा को भी रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि देश में भाईचारा, शांति, अमन और प्यार हो। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे, जो जनता से वादे किए गए उन वादों का उलट ही हुआ। एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया, न ही देश की जनता को संभाला गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की नीतियों पर तो सवाल उठेगा ही अगर सरकार किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करेगी। इसको लेकर दोस्तों मैंने पहले भी कहा, फिर कहूंगा, इस वक्त सरकार समझ में नहीं आ रही है करना क्या चाह रही है। सीधे सीधे यहाँ पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। ऐसे में खड़गे के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही सियासत गर्म हो गई है। खास कर भाजपा को दोस्तों एक बड़ा झटका लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम और आप अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी की नीतियां कितनी खराब हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। महिलाओं की सुरक्षा की बात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यही इस सरकार की असलियत है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान। बोले भाजपा ने किया है किसानों के साथ धोखा। कांग्रेस ने भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार ने किसानों को धोखा दिया है, ये कभी भी एमएसपी की गारंटी नहीं देने वाली। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को सुधारने की जरूरत है और देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत भी है। राकेश टिकैत ने कहा कि इसीलिए हरियाणा में एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जिस महापंचायत में बड़ा फैसला लिया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, राकेश टिकैत के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर देखा जाए तो राकेश टिकैत की बात सही भी है, क्योंकि आप और हम बखूब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की जो बातें हैं दोस्तों, वो आपकी और मेरी समझ से बाहर जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है। वो किसानों के हित में फैसला लेती है या नहीं लेती, ये उस सरकार का फैसला है। लेकिन एक चीज साफ हो जाती है कि सरकार की नीयत पर दोस्तों हमेशा सवाल उठते रहे और उठते रहेंगे भी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप किसानों को एमएसपी की गारंटी देना चाहते हो तो आप एक ऐसी कमेटी का गठन क्यों कर रहे थे जिसमें आपके पक्षकार भरे पड़े, जिसमें कृषि कानून के विरोधी भरे पड़े। ये वही 5 लोग थे दोस्तों जिन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री के इस काले कानून का समर्थन किया था, बल्कि बार बार वो ये कह रहे थे कि ये कानून तो बहुत अच्छे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कमेटी बनाई थी, फिर से उन्हीं लोगों को कमेटी में भरना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को कमेटी में भरा जा रहा है जो पीएम नरेंद्र मोदी के
पक्षकार हैं और ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि इन पक्षकारों को जानबूझकर भरा गया था। आपको याद होगा यश बोबड़े जब उन्होंने कमेटी का गठन किया था किसानों के लिए, तो उन्होंने कहा था कि किसान के लिए कमेटी बनाई जा रही है, वो सड़कें खाली करें, यहां आकर बात करें। लेकिन किसानों ने जाने से मना कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी कमेटी बनाई है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के चाहने वाले हैं और जो उनके कानून का समर्थन ही करेंगे। किसानों ने बायकॉट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट का उस फैसले को। अब फिर से एक बार वही सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 15 साल से लूट रही थी नगर निगम में बीजेपी, हमने किया है बीजेपी का अंत। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी का 15 साल पुराना किला ढह दिया आपने। ऐसे में आप 3 सप्ताह वर्सेस 3 साल चल रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने एक जुमला निकाला है, 3 साल वर्सेस 3 सप्ताह। जी हाँ, यानी कि आपको बता दें दोस्तों 3 सप्ताह के अंदर पूरा दिल्ली साफ हो गया है, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। और साफ की और भी क्लीनिंग किया जाएगा, यानी कि जो कचरे के ढेर बनाए गए थे, जो दिल्ली में नगर निगम के लोगों की सैलरी रोकी जा रही थी, जितनी भी जो प्रॉब्लम थी दिल्ली में इस चीज को लेकर, उसको खत्म किया जा रहा है। आपको बता दें इस चीज की तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं वो जो है संजय सिंह, यहाँ पर अपनी पार्टी की। संजय सिंह ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है। 15 साल से बीजेपी जो है दिल्ली के लोगों को ठग रही थी और यहाँ पर भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रही थी। आपको बताता चलूं दोस्तों, भ्रष्टाचार के मामले पर कहीं ना कहीं हमेशा बीजेपी घिरती आई है और आम आदमी पार्टी तो बीजेपी को निशाने पर ले ही लेती है। अब फिर से एक बार संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया है। संजय सिंह ने कहा कि 15 साल वर्सेस 3 सप्ताह जोड़कर देख लीजिए कि दिल्ली में कितना काम हुआ है। आपने आते ही दिल्ली के कूड़े के ढेर खत्म कर दिए हैं। आपको बता दें आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि फिलहाल हमारे जो दिल्ली में सरकार आई है नगर निगम में, अब उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। खास करके जिन कर्मचारियों की नौकरी नहीं पैसे तनख्वाह नहीं मिल पाती है, जिन लोगों के पैसा कई साल से बीजेपी खा रही थी, अब उन सब की सैलरी दी जाएगी। सीधा ऐलान किया गया है आपकी तरफ से। लेकिन अब देखना यह है दोस्तों कि क्या वाकई में ऐसा होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अब तक, याद हो आपको, उन लोगों की सैलरी भी नहीं दी है जो कि वक्फा के सारे सदस्य हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों को काम मिलेगा तो हमारे युवा और नौजवानों को भी मिलेगा। ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों का या नहीं है? जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया। कन्हैया कुमार ने कहा कि फिलहाल ये देश मोदी के दोस्तों का नहीं है और कांग्रेस के रहते हुए गोडसे की विचारधारा को कभी नहीं जो है लागू होने देंगे हम। आपको बताते चले, दरअसल कन्हैया कुमार का कहना है कि बीजेपी गांधी के राज में गोडसे की जो सोच है वो लोगों के दिमाग में लाना चाह रही है। लेकिन कन्हैया कुमार ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में मोदी के दोस्तों को अगर जो सहारा मिल सकता है तो यहाँ पर देश के नौजवानों को भी ये देश उन नौजवानों का भी है। आपको बता दें कन्हैया कुमार ने कहा कि गोडसे की विचारधारा को लोगों के ऊपर थोपने नहीं देंगे जबरदस्ती। दरअसल दोस्तों हमेशा गांधी वर्सेस गोडसे चलता रहा है। आप सभी जानते हैं कि गोडसे ने हमारे देश को किस तरीके से बर्बाद किया था। हमारे गांधी जी को गोलियां मारी थी, करमचंद गांधी जी को, और गोलियां मारने के बाद दोस्तों आपको पता ही है क्या हुआ था। लेकिन उसको लेकर बीजेपी वाले हमेशा गोडसे को ट्रेन कराते रहते हैं। और यही कन्हैया का कहना है कि जो लोग गोडसे को चाहते हैं, जो गोडसे की पूजा करते हैं, उन लोग को कन्हैया ने जमकर विरोध किया। और कन्हैया ने साफ कहा कि फिलहाल गोडसे को पूछने वाले लोगों को हम माफ नहीं करेंगे। जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है और बीजेपी के दोस्तों जितने भी कारनामे हैं वो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार ने पूरे खोल दिए। आप सब भी जानते हैं कि फिलहाल आज देश की राजनीति में काफी बड़ा उलटफेर हो रखा है दोस्तों, और राजनीति भी ऐसी है कि फिलहाल देश में काफी कुछ बदलाव चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सीधे कन्हैया ने कहा कि अगर ये देश आपके दोस्तों का है तो ये देश युवाओं का, बेरोजगारों का, आम जनता का भी, और उनका जो मन करेगा वो हम करेंगे, वो जनता करेगी। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट